नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे आईटी सेक्टर के कंपनी के बारे में। और पिछले 2 दिन से तेज़ी देखने को मिल रही है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक 2100 के आसपास है। इन्फोसिस में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, 1052 में है। और इसी तरह से हम एसएल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। बट पिछले 3-4 महीने की बात करते हैं तो इन स्टॉक्स में लगभग 20 से 30%, 40% गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1-1.5 साल की बात करते हैं तो 50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। टीसीएस का शेयर 4,4500 से गिरकर 2,000 के आसपास आ गया, 2,000 के नीचे आया। इन्फोसिस का 2,000 से गिरकर 1,000 के नीचे आया। इसी तरह से एसएल टेक्नोलॉजी में भी गिरावट देखने को मिली, टेक महिंद्रा में भी गिरावट देखने को मिली। तो 2024 से लगातार ये कंपनियों के शेयरों में प्रेशर रहा, दबाव रहा। उसका कारण ये था कि ग्लोबली एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा था आईटी सेक्टर के शेयरों में। प्लस फिर ये 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले एआई की जो खबर आई, सारा काम एआई करेगा, इन कंपनियों पर सवाल उठ गया। अभी भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अब जो शेयर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी गिरावट आ गई है ऊपर के लेवल से। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी नीचे के लेवल पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। और प्लस ये कि अब एआई का जो लेवल है उसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एआई जो है, जैसे कोई अगर कंपनी एआई के थ्रू काम कराती है तो क्लियरिटी नहीं है और प्लस महंगा भी है, प्राइस ज़्यादा है। तो इन कंपनियों की डिमांड आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। बट ये कि एआई को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनियों को, जैसे कि एसएल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी जो किया गया है, तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। आगे आने वाले समय में इन कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। 1 साल 1.5 साल में देखना पड़ेगा कि इनका रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हो रही है। Q1 के नतीजे आएंगे, जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के द्वारा क्या बोला जाता है, क्या बयान आते हैं कि आगे किस तरह की ग्रोथ रहेगी, एआई के बारे में क्या बोला जाता है। बीच में कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी कंपनी के द्वारा, मैनेजमेंट्स के द्वारा, जैसे कि टीसीएस के मैनेजमेंट के द्वारा, इन्फोसिस के मैनेजमेंट के द्वारा। बट ये कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो रहे थे। अब आज दूसरा दिन है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहे हैं, आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं, हमारे अनुसार अभी समय देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और कंपनियां डिविडेंड देती रहती हैं, 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड है इन कंपनियों का। बट ये कि कंसर्न तो अभी भी है एआई का, और स्टॉक्स में भारी गिरावट होने के कारण इनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर की तरफ रहते हैं तो स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आ सकती है। तो हमारे अनुसार निवेशकों को जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, होल्ड करना चाहिए। जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क के अनुसार देखें कि क्या कितना रिस्क लेना है इन कंपनियों के शेयरों में। और तेज़ी बनती है, प्रॉफिट भी, मुनाफा वसूली भी करते रहना चाहिए। आईटी कंपनी के बारे में अपडेट्स था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।